गौ माता के नाम से एक दिव्य मंदिर बनकर के यहाँ तैयार हो जाए। जनमानस का प्रेम गौ माता के प्रति अत्यधिक बढ़ेगा। पूरे विश्व में विख्यात होगा ऐसा बड़े बड़े जनमानस। महाराज जी श्रृंगी लेकर के बैठे थे, हम लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे। बिल्कुल आएगी। कवर्धा में गौ माता की संरक्षण और उत्थान के लिए सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और इस महायज्ञ में शिव कथा के प्रसिद्ध जो कथावाचक है पंडित प्रदीप मिश्रा जी, वो खुद इस कथा में शामिल होने के लिए, इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए उपस्थित हुए हैं और आज उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर स्थापना की भूमि पूजन भी किया है। क्या कुछ इस मंदिर का निर्माण होना है और कब होना है, इसकी रूपरेखा के लिए जो मंदिर निर्माण करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके पुरोहित महाराज भी मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, यहाँ पर कौन से मंदिर की स्थापना होगी और किसके द्वारा होगी, कब किया जाएगा, और आज भूमि पूजन भी कर दिया गया पंडित मिश्र जी द्वारा। जय गौ माता, जय गोपाल। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्याम नमो नमः। भगवती गौ माता को समर्पित यहाँ विशाल सुरभि रुद्र महायज्ञ किया जा रहा है। और इसी मध्य में आयोजक आदरणीय बड़े भैया हमारे गणेश तिवारी जी के मन में विचार आया कि इस यज्ञ के साथ साथ गौ माता के नाम से एक दिव्य मंदिर बनकर के यहाँ तैयार हो जाए, जिसमें प्रधान देवी देवता के रूप में वो गौ माता ही विराजमान हो। तो इस निमित्त आज विश्वविख्यात कथावाचक शिव कथावाचक आदरणीय श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज के कर कमलों से ये गौ माता के दिव्य मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन हुआ। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, बहुत सुंदर आज गृह प्रवेश का और भूमि पूजन का मुहूर्त है। वैसे तो ये कार्यक्रम पहले हम लोगों ने निश्चित किया था कि हमारे कामतगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें और पूज्य प्रदीप मिश्रा जी भी रहें। और आज आदरणीय मिश्रा जी के कर कमलों से ये भूमि पूजन हुआ है। यहाँ आयोजक का उद्देश्य है कि सभी देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर देखे गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः, और गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का आवास होता है। एक गौ माता के मंदिर का यहाँ निर्माण करने से संपूर्ण हमारे सनातन के जितने भी देवी देवता हैं उन सब का मंदिर मानो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ऐसा विशाल मंदिर बन करके यहाँ तैयार होगा। देखिएगा कि जनमानस का प्रेम गौ माता के प्रति अत्यधिक बढ़ेगा। आज वर्तमान में गौ माता की दशा दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, तो उसी जन जागरण के लिए गौ माता के प्रति प्रेम बढ़े, श्रद्धा बढ़े, गौ माता के महिमा को लोग समझें, इसलिए आयोजक हमारे श्री तिवारी जी, गणेश तिवारी जी ने ऐसा विचार बनाया कि एक सुंदर जन सहयोग से एक ऐसा मंदिर बना करके हम लोग रख दें जिसमें लाखों लाखों लोग आएँ, दर्शन करें और सुंदर गौ पालन के लिए प्रेरणा प्राप्त करें। ठीक है महाराज जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, गौ माता मंदिर आपने आसपास कहीं देखा है कि कहीं पर स्थापित है? अभी तक तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ, यहाँ पर यह मंदिर बनने जा रहा है। हम सबका सौभाग्य है यहाँ पर आकर के गौ माता का दर्शन करेंगे, उनका सेवा करेंगे। गौ माता मंदिर की स्थापना की जो समिति के सदस्य भी हैं और पतंजलि समिति से भी आप लगातार गणेश तिवारी जी के साथ जुड़े हुए हैं। मंदिर की अगर रूपरेखा की बात की जाए, कितनी विशाल मंदिर का निर्माण होगा यहाँ पर? हमारे आदरणीय श्रीमान गणेश तिवारी जी का कहना है कि यह मंदिर जो है पूरे विश्व में विख्यात होगा ऐसा बड़े बड़े जनमानस, जो कहा जाए जो हमारे अन्य प्रांत के जो लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति जो हैं, वो दूर दूर से देखने आएंगे, ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, ऐसे उनकी संकल्पना है। और मेरे को 2 साल जब पहले कार्यक्रम हुआ, 3 साल पहले यहाँ, जिसमें महाराज जी आए थे 1 घंटे के लिए, तो उस समय भी बोले थे कि उनकी कल्पना उस समय से है यहाँ पर कि गाय का जो अभी दशा हो रहा है, जो लोगों में, लोग गाय से दूर हो रहे हैं, गाय माता की महिमा को भूल रहे हैं लोग, तो उसकी प्रेरणा एक जागृति के लिए अभियान है। और महाराज जी का कहना है, तिवारी जी का, कि ये जो कार्यक्रम यहाँ जो चल रहा है वो यहाँ बस नहीं करेंगे, अपन अन्य जिले में भी करेंगे, फिर अन्य जिले से फिर अन्य प्रांत में करेंगे। ऐसा विशाल रूपरेखा उनके मन में है, जो मेरे से चर्चा किया है। तो ये चीज़ है, और जन जागृति जरूरी है हमारे हिंदू सनातनियों को जगाने के लिए, क्योंकि गाय है तो हम हैं, और गाय जिस दिन से इस धरती से मिटेगी, गायब होगी, उसको मान्यता खत्म करेंगे, तो फिर हम ही खत्म हो जाएंगे। ये
महाराज जी कौन से आकार में होगा मंदिर की स्थापना, मूर्ति की स्थापना? कुछ समझ में जी, जी। बातचीत हुई होगी। जी, जी। ऐसा विचार रखा गया है कि गौ माता का विशाल यहाँ पर मूर्ति हम लोग रखेंगे और गौ माता के थन के नीचे दूध की धारा गिरती रहे और वहाँ भगवान सांब सदाशिव मानो वो दूध देने वाली गाय अपने दूध के धार से भगवान शिव के अभिषेक 24 घंटा कर रहे हैं। ऐसा दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को प्रतीत होगा। नीचे भगवान शिव जी विराजमान रहेंगे और जल की धारा होगी। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पूर्व हमारे डोंगरिया में जलेश्वर महादेव का जब खंडन किया गया तो पूज्य वर्तमान द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर सदानंद सरस्वती जी महाराज ने वहाँ प्रत्यक्ष गौ के द्वारा वहाँ अभिषेक कराया था। मैं उस कार्यक्रम का साक्षी रहा हूँ। महाराज जी श्रृंगी लेकर के बैठे थे, हम लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे और धन्य है गौ माता। जब तक हम लोग शुक्ल यजुर्वेद के पावन मंत्रों का पाठ कर रहे थे तब तक वो गाय एक ग्वाला दूहता जा रहा था और दूध की धारा गिर रही थी, ये डोंगरिया में। तो उसी तरह से ये मंदिर दूर से देखने से ऐसा प्रतीत होगा कि बड़ी गौ माता हैं, उनके थनों के नीचे भगवान शिव विराजमान है, उनका अभिषेक हो रहा है, लाखों लोग आएंगे। यहाँ उद्देश्य यह भी है कि उस गौ माता के मंदिर के साथ साथ जैसे हमारी समिति विशाल हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो सुंदर गौशाला भी बनाएंगे। गौ संरक्षण के जो कल्पना है, जो विचार है मंदिर निर्माण को लेकर के, इस प्रकार की कहीं और मंदिर स्थापित है, ऐसा समझ में आता है क्या? हाँ, मंदिर तो है। इतना विशाल भारत भूमि है, हजारों सनातनी हैं। जो विचार हमारे मन में है, हमसे पूर्व कई लोगों के मन में भी है। तो हमने एक दो जगह जैसे पवित्र भूमि हरिद्वार में मैंने गौ माता का दिव्य मंदिर देखा। श्रीधाम वृंदावन में भी हमने गौ माता का दिव्य मंदिर देखा। छत्तीसगढ़ में प्रथम मंदिर है। हम अपनी जानकारी के अनुसार जहाँ तक हमने दर्शन किया है, ये छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम गौ माता का मंदिर होगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम मंदिर होगा, ऐसा मानना है। महाराज आप एक लाइन में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या लग रहा है अभी जो गौ माता की हालात हैं उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो समिति द्वारा, जो इनके टीम द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं संरक्षण और संवर्धन को लेकर के, उस दिशा में ये मंदिर निर्माण भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है? जी, ये तो बहुत शुभ कार्य ही हो रहा है और गौ माता राष्ट्र माता होना भी अति आवश्यकता है। लोगों में जागरूकता है कि मंदिर निर्माण के बाद कि गौ माता की संरक्षण और संवर्धन करना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल आएगी। सुना आपने किस तरीके से मंदिर का निर्माण होना है। पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरीके की इतना भव्य और विशाल मंदिर कहीं पर गौ माता की नज़र नहीं आएगा, जितना यहाँ पर निर्माण करने की पूरी तैयारी और विचार मनसा बना लिया गया है। देखना होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा यहाँ पर आज भूमि पूजन तो कर दिया गया है, मंदिर कब अपनी पूर्ण रूप लेती है और कब तक यह निर्माण जो है पूरी कर ली जाती है, और मंदिर निर्माण के बाद गौ माता की संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे लोग जो है कितना जागरूक हो पाते हैं। कैमरामैन संवर के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।